अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर ले गए डीएसपी के सप्तान के कमरे में। हम बैठ के जाके और तकरीबन 1 बजे आप 12:40 वो सप्तान साहब आए, कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। अब हमें नहीं पता कहा, आप बैठे इनको हम लेके जा रहे हैं। हम फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक एएसआई वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, तो एक कार में मुझे बैठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूज़र, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूज़र थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए आप। अच्छा आप ओपीडी, मुझे इससे पता है कि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शौक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं? डॉक्टर फैसल भी है, तो मैं पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सिर्फ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा हुआ था जो आए का वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं? किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर ने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। मैं ये कहती जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसके सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं भूल गया,
کہ میں یہ ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا, وہ بلڈ پریشر لیا, پھر انہوں نے انجیکشن, میں ساتھ تھی, انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا, اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے, تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے, تو ان کو خان صاحب کو, عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ, پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہو؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی تو یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے, مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب, تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہا جی آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا, اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہی نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں, وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی وے بتایا, کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے, اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہا نہیں, ساری قوم آپ کے ساتھ, میں کہا ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہی نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم, کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ میں نے شفا نہیں چاہتا, بڑے خوش, کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے وہ بہت اچھا, کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے. اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک, کہتے اچھا. پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں, اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں, تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے. کہتے یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ایک اور ڈاکٹر کا, کہتے اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا نا جو لاسٹ آئے, کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ, کی جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی, تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا, کیا اخبار دیا مجھے. کہتے 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا. جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے.
कहते टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे, और कहते बताओ, मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको डीएसपी को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह? कहता पिम्स। मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे, मैं को, और वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब वो लोग खड़े थे वहाँ, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में, मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा, मुझे दूसरी कार में बिठा दिया। मैं पूछती कहूँ, फिर समझ आया, जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे, कहते नहीं जब आपकी नहीं मुलाकात अब होएगी आपके। मैं कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कैसे डिफाई कर सकते हो? मुझे वैसे, मैं जिस रास्ते से आई, मुझे इसका खाली था, देखो कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 2 कारें थी, एक उनकी कार थी, एक के पीछे थी, उड़ते उड़ते आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। तो जब मैंने ज़ारा पिंडी की तरफ, मुझे ये अब टाइमिंग से ना फ़ोन होता है ना कांटेक्ट होता है। जब हम यहाँ आए, मुझे जो फजर की अजान हो रही थी, जब ये आता है ना, ये पिंडी एंटर करते हैं, मैं कहें ये चकलाला 3 है, ये कौन सी, वो जो गेट लगे हुए हैं, वहाँ मुझे ये पता है कि फजर की अजान हो रही थी। फिर हमें पूरा लेके, क्या बोलते नहीं है, इतनी इनमें डिग्निटी नहीं है कि तो हम कोई, मुझे तो लगता था वो मेरे साथ एक ऐसा वो लड़की थी कि हम प्रिजनर्स हैं, कोई जवाब नहीं देता। मैं बार बार कहती जाऊँ, मैं कि ये आप नहीं कर सकते आप, और मैं रिपीट करती हूँ, जो मैं आगे पढ़ रही हूँ ना, ये कुछ आ रहा है, उनका सिर्फ आंखें देखी, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें की। और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर फ़र्क थे, एक को आरिफ, डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन कौन था, और ब्लड प्रेशर लिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। एज आई सेड, मैंने उनका कौन सा आप खान साहब कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद, आप कौन आई ड्रॉप से किसको कितनों को नाम याद आते हैं, 2 पहले ले रहे हैं, किसी को नहीं पता था। फाइलें चेक कर रही थी, मैंने कहा, मैं क्या आपने दिया, आपके कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, आपकी फाइल ही नहीं है, आपकी ये तरीका है इनका ये देखने का, इतनी हैपहैज़र्ड, इतना गलत तरीका। और फिर इन्होंने कहा फिर जब वापस फिर सब एडियाला में मैं आगे उतरी तो डॉक्टर फैसल एक और कार से उतर रहे थे, हमें वही वहाँ से गए। और अब ये बता दें डॉक्टर फैसल आपके साथ आप कहाँ गए थे? मैंने नहीं, मैंने खान साहब को कहा, वो कहते किधर है फैसल आया हुआ है? मैंने कहा हाँ। मैं क्या लगता है इन्होंने अफवाह कर लिया, मैं हंसू, मैंने कहा खुश, इतने खुश, कहते अच्छा तो मैंने हाँ मैं मजाक कर रही, मैंने क्या उनका लगता है अफवाह कर लिया, पूछे मेरे से। तो मैंने और बातें की, मैंने मेरे से पूछ रहे थे, कई चीज़ें पूछी क्योंकि, और मैंने और उन्होंने एक सुहेल की ने कहा जी उसका अपनी मूवमेंट तेज़ करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज़्यादा तेज़ कर ले, मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ और भी कई बातें हैं। और खैर मगर ये है कि एक बात एक कहा, उन्होंने कहा मुझे बहुत बताओ कब मेरे इन्होंने मुझे टॉर्चर किया 10 महीने कहते मुझे इन्होंने, कहते मेरा ब्लड प्रेशर, कहता मेरे सर को कुछ होता था, मैं इनको कहता था मेरे सर को कुछ हो रहा है, हम गलत नहीं कहते। और मुझे फिर इन्होंने कहा, कहते कि मैं इनको कहता था मुर्सी को इन्होंने ऐसे ही मारा था। मैंने इनको बताया कि इमरान हमने एग्जैक्टली इन्होंने जब ब्लड, इसलिए जब आप कहते ना, आप कहते ब्लड प्रेशर, आप गलत कहते, गलत था ब्लड प्रेशर। देखिए मेडिकल टर्म्स एक तरीका होता करने का, आप अगर ब्लड प्रेशर कहोगे ना उसका मतलब उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी। तो उन्होंने अगर मैंने कहा हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट ब्रेन हेमरेज करेंगे, और मैंने बताया, मैं कहा वजाहत है तो मैं ख़त्म कर दिया था। तो कहते और मैं हमने भी कहा था कि मोर्सी खुद कहते मोर्सी को ऐसे किया था ना, जो मेरे साथ कहे थे, मुझे इलाज नहीं कहे थे, मेरे सर में हो रहा था और मुझे कभी कभी नहीं, और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। कहता ये मेरा करते नहीं थे, कहते छोटे डॉक्टर्स इनको बताते थे, ये आगे नहीं करते। कहते फिर एक इन्होंने बताया, और ये एक चीज़ कर रहे थे बार बार, और कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, कहते ये इंसान नहीं है,
کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں. میں کہا ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. فیصل بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی.